ब्रेक मूवी की शुरुआत टिम से होती है, जो एक गेम डेवलपर है। मतलब वो वीडियो गेम्स बनाता है। वो अपने घर पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन अचानक इंटरनेट चला जाता है। जब कोई काम नहीं होता तो उसे अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। उसे वो वक्त भी याद आता है जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और एक प्रॉब्लम की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। अब अचानक टिम की वाइफ घर वापस आ जाती है। उसका इतने अचानक आना देखकर टिम थोड़ा घबरा जाता है। फिर दोनों नीचे जाते हैं और बिल्डिंग मैनेजर से मिलते हैं। मैनेजर बताता है कि बिल्डिंग की रिपेयरिंग लगभग कंप्लीट हो गई है और जल्द ही जो कवर बिल्डिंग पर लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है। मैनेजर कहता है कि बंदरगाह यानी कि पोर्ट एरिया में भी बड़ी आग लग गई है। उसके बाद टिम की वाइफ उसे अपनी पुरानी कार दिखाती है जो रिपेयर होकर वापस आई होती है। दोनों उस कार में बैठ जाते हैं और पिज़्ज़ा खाने लगते हैं। टिम की वाइफ कहती है चलो पेरिस चलते हैं, जहां हम हमेशा से जाना चाहते थे। मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी है। उस हादसे के बाद हमें अपनी लाइफ दोबारा शुरू करनी चाहिए। दरअसल जब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हुई थी तब उनका बेबी नहीं बचा था। टिम कहता है मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, मैं जाना चाहता तो हूँ लेकिन अभी नहीं। फिर उसे ऑफिस से कॉल आता है और वो काम में बिजी हो जाता है। अब रात को दोनों बेड पर लेटे होते हैं लेकिन सो नहीं रहे होते। उसकी वाइफ चुपके से रो रही होती है। फिर अगली सुबह टिम देखता है कि उसकी वाइफ अपना सामान पैक करके जाने को रेडी है। वो कहती है तुम कभी नहीं बदलोगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जब वो डोर खोलती है तो देखती है कि रास्ता अजीब सी ईंटों से बंद है। उसे लगता है ये सब टिम ने किया है। वो कहती है कि इसे हटाओ। टिम भी चेक करता है लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। फिर टिम की वाइफ विंडोज चेक करती है लेकिन वहाँ भी वही मजबूत ईंटें लगी होती हैं। हर विंडो पर ईंटों ने रास्ता ब्लॉक किया होता है। वो ईंटें तोड़ने की कोशिश करती है। टिम भी उसकी हेल्प करता है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर टिम की वाइफ फोन से कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल ही नहीं मिलता। टिम वाईफाई चेक करता है लेकिन वो भी बिल्कुल डेड होता है। दोनों हर जगह नेटवर्क ढूंढने लगते हैं लेकिन कहीं भी कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। तब टिम देखता है कि जब फ़ोन को ईंट के पास ले जाते हैं तो फ़ोन में अजीब सी डिस्टरबेंस होने लगती है। फिर टिम की वाइफ ड्रिल मशीन लाती है और उसे ईंट तोड़ने की कोशिश करती है। टिम भी उसकी हेल्प करता है लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं होता। ईंटों पर एक भी स्क्रैच नहीं आता। दोनों हर जगह ट्राई करते हैं लेकिन हर जगह वही सॉलिड ईंटें लगी होती हैं जो पूरे फ्लैट को घेर के रखी होती हैं। दोनों शॉक होते हैं कि कोई कैसे एक पूरी बिल्डिंग को ऐसे ब्लॉक कर सकता है। तभी पास वाले कमरे से किसी की चीखने की आवाज़ आती है। तब टिम और उसकी वाइफ दीवार में छेद करके देखते हैं तो एक आदमी और औरत वहां पर फंसे होते हैं। वो आदमी घबरा कर कहता है हमने ये रूम सिर्फ एक रात के लिए लिया था लेकिन अब हम भी यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे। दोनों रूम्स बंद हो चुके होते हैं। वो टिम से पूछते हैं क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ। टिम और उसकी वाइफ कहते हैं हाँ, हम भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये सुन के वो आदमी और ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर टिम की वाइफ पूछती है कल रात तुमने कुछ अजीब देखा था। तो वो कहते हैं नहीं, हम लोग तो सो गए थे, सुबह सब कुछ उन्हें ऐसा ही मिला। औरत भी काफ़ी डर रही होती है तो टिम की वाइफ उसे शांत करती है। फिर टिम देखता है कि पानी भी नहीं आ रहा होता और फिर दोनों ज़रूरी सामान इकट्ठा करते हैं। टिम कहता है ये तो किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है, हमें रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन उसकी वाइफ गुस्से में कहती है ये गेम नहीं, असली प्रॉब्लम है। फिर दोनों झगड़ लेते हैं। टिम गुस्से में फ़ोन दीवार पर मार देता है। तब उसे पता लगता है कि दीवार में कुछ अजीब है। फ़ोन का चिप दीवार से चिपक जाता है। तब उसे समझ आता है कि दीवार मैग्नेटिक है। तब उसकी वाइफ आकर उससे माफ़ी मांगती है। तब टिम एक चम्मच लेके दीवार पर चिपकाता है और दिखाता है कि दीवार में मैग्नेट पावर है। दोनों लोहे की चीज़ें कलेक्ट करते हैं और लगाते हैं। उसकी वाइफ देखती है कि स्क्वायर शेप में मैग्नेट पावर स्ट्रॉन्ग है। तभी लोहे की वो चीज़ें हवा में उड़कर उनकी तरफ आने लगती हैं। टिम तुरंत अपनी वाइफ को लेकर नीचे झुक जाता है लेकिन टिम जख्मी हो जाता है और कुछ चीज़ें उसकी पीठ में लग जाती हैं और उसकी वाइफ उसकी ड्रेसिंग करती है। अब थोड़ी देर बाद फिर से उस औरत के चीखने की आवाज़ आती है। तब टिम और उसकी वाइफ भाग के उसकी तरफ जाते हैं। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो दीवार तोड़ के उनके रूम में पहुंच जाते हैं। जब वो रूम में जाते हैं तो उनके पास एक बैट और पेपर स्प्रे होता है। वो देखते हैं कि औरत बेड के नीचे गिरी होती है। टिम की वाइफ उसे उठाती है और टिम उस आदमी को ढूंढने लगता है। तभी वो आदमी टिम पर अटैक कर देता है। टिम की वाइफ तुरंत आकर उस आदमी पर पेपर स्प्रे कर देती है। टिम उसे मारने लगता है लेकिन औरत बीच में आ जाती है और फिर कहती है उसने कुछ नहीं किया, मैं खुद गिर गई थी, हमने शायद कल रात को ज़्यादा ही पी ली थी। फिर टिम उस आदमी के हाथ बांध देता है ताकि उसका नशा उतर जाए। फिर वो औरत अपने बारे में बताती है। वो कहती है हम हस्बैंड वाइफ हैं और मेरे हस्बैंड का नाम मार्विन है। और टिम अपार्टमेंट चेक करता है और एक स्टोर रूम ढूंढ लेता है। वहाँ से उसे एक बड़ा हथौड़ा मिलता है। उस हथौड़े से टिम दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। फिर मार्विन उठकर कहता है हथौड़ा तो टूट जाएगा लेकिन ईंट नहीं टूटेगी।
इससे टाइम वेस्ट मत करो। टिम उससे पूछता है तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था। मार्विन कंफ्यूज हो जाता है तो उसकी वाइफ बताती है कि मार्विन को कुछ याद नहीं रहता क्योंकि वो ड्रग्स या अल्कोहल लेता है। तब टिम की वाइफ जो एक आर्किटेक्ट होती है उसे आइडिया देती है। वो कहती है हमें फ्लोर के रास्ते बेसमेंट तक जाना चाहिए। ये बिल्डिंग वॉर टाइम की है, शायद वहाँ बॉम्ब शेल्टर हो जो किसी पुरानी सबवे या रेलवे लाइन से कनेक्टेड हो, हम वहाँ से निकल सकते हैं। फिर सब मिलकर ज़मीन तोड़ना शुरू करते हैं। मार्विन कहता है कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है, शायद बिल्डिंग मैनेजर भी इसमें इन्वॉल्व हो। आखिर में वो फ्लोर तोड़कर एक बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं और टिम उससे नीचे उतरता है। टिम अपने पड़ोसी को आवाज़ लगाता है। वो एक बूढ़ा आदमी होता है, लेकिन वो आदमी टिम के अंदर आने पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है वापस चले जाओ, मैं अपना खाना पीना या ज़रूरी सामान किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। तब टिम की वाइफ और बाकी सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो अपना प्लान भी बताते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी इनकार कर देता है और कहता है किसी और रास्ते से जाओ। तब उसकी छोटी बेटी यानी कि उसकी नातिन आती है और कहती है अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। उसके कहने पर आखिरकार बूढ़ा आदमी मान जाता है। अब सब लोग नीचे उतरते हैं। टिम मार्विन के हाथ खोल देता है और कहता है ज़मीन तोड़ने में मेरी मदद करो। तभी टिम एक छोटी सी डिवाइस देखता है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक कैमरा होता है। टिम पूछता है ये कैमरा तुमने लगाया? बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, ये बिल्डिंग मैनेजर ने लगवाया था। फिर वो लोग दूसरी जगह जाके एक और डिवाइस खोलते हैं, उसमें भी उन्हें कैमरा ही मिलता है। मार्विन कहता है कोई हमारे साथ एक गेम खेल रहा है, उसने हमें यहाँ फंसा दिया है और कैमरे के ज़रिए हमें देख रहा है, और ये सब कुछ और कोई नहीं बल्कि बिल्डिंग मैनेजर ही कर रहा है, वही इस गेम का मास्टरमाइंड है। फिर टिम की वाइफ कहती है चलो उससे पूछते हैं, क्योंकि वो अगले ही फ्लैट में रहता है। सब मिलकर दीवार तोड़ते हैं और उसके रूम में चले जाते हैं, लेकिन जाके देखते हैं कि बिल्डिंग मैनेजर तो मर चुका होता है। उसके दोनों हाथ काट दिए गए होते हैं और पूरा रूम खून से भरा होता है। उसके हाथ भी वहाँ नहीं होते, वो गायब होते हैं। मार्विन को उल्टी आती है और वो वॉशरूम चला जाता है। उसकी वाइफ भी उसके पीछे चली जाती है। टिम की वाइफ भी घबरा जाती है तो टिम उसे शांत करता है, लेकिन फिर भी वो रूम से बाहर चली जाती है। टिम बिल्डिंग मैनेजर का फ़ोन चेक करता है जिसमें उस दीवार की सारी फ़ोटोज़ होती हैं। सब मिलके ज़मीन तोड़ना शुरू करते हैं और टिम की वाइफ उसे एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाती है जिसमें पहले वाली आग का मेंशन होता है। उसे लगता है कि सब कुछ कनेक्टेड है। तभी ज़मीन टूट जाती है और टिम, मार्विन और उसकी वाइफ नीचे गिर जाते हैं। टिम की वाइफ नीचे आकर उसकी हेल्प करती है और मार्विन और उसकी वाइफ भी ठीक होते हैं। अब बूढ़े आदमी की पोती लिया भी नीचे जाने के लिए रेडी होती है। बूढ़ा आदमी उसे बंदूक देता है और कहता है मैं यहीं रुकता हूँ, पर उनकी पोती लिया उन्हें ज़बरदस्ती नीचे ले जाती है। फिर नीचे हमें एक आदमी देखने को मिलता है जिसका नाम होता है यूरी। वो कहता है मैं यहाँ रहता नहीं, अपने दोस्त के घर कुछ दिन के लिए रुकने आया था। फिर पूछता है तुम लोग ज़मीन क्यों तोड़ रहे हो। जब टिम अपना प्लान बताता है तो वो सुन के हंसने लगता है और कहता है ये दीवार तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है, एक हाई टेक सिस्टम। टिम पूछता है प्रूफ क्या है। यूरी के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं होता, बस थ्योरी बताता है। टिम की वाइफ पूछती है तुम्हारा दोस्त कहाँ है। फिर यूरी एक लाश दिखाता है और कहता है हार्ट अटैक से मर गया होगा, वो इन ईंटों पर रिसर्च कर रहा था। फिर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं क्या बाहर सच में कुछ बचा है या फिर नहीं। फिर मार्विन और उसकी वाइफ और टिम की वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो लोग बाहर जाएंगे और रिस्क लेंगे। सब रूम से निकल जाते हैं। तब बूढ़े आदमी की पोती वहीं रुकती है और यूरी के दोस्त का काम चेक करती है। यूरी कहता है यही दीवार उसकी मौत की वजह बनी। फिर वो भी सबके साथ चली जाती है। फिर सब मिलके ज़मीन तोड़ते हैं और बेसमेंट में जाके टनल ढूंढते हैं। एक दरवाज़ा तोड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे भी वही मजबूत दीवार होती है। ये देखकर मार्विन गुस्से में हथौड़ा लेकर दीवार पर मारने लगता है। टिम उसे रोकता है, तभी बूढ़ा आदमी बंदूक तान देता है सबको शांत करने के लिए। मार्विन कहता है ओके मैं शांत हूँ, लेकिन अचानक मार्विन बंदूक छीनकर दीवार पर गोलियां चला देता है। गोलियां दीवार से टकराकर वाइब्रेट करने लगती हैं। टिम चिल्लाता है झुको। सब झुक जाते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी टाइम पर नहीं झुक पाता और उन्हें गोली लग जाती है। फिर उसकी पोती लिया उसके पास दौड़ती हुई आती है और सबसे हेल्प मांगती है। मार्विन हेल्प करता है, पर उसकी पोती उस पर चिल्लाती है और बूढ़ा आदमी अपनी जान वहीं खो देता है। फिर सब लोग यूरी के दोस्त के रूम में बैठे होते हैं। मार्विन की वाइफ पूछती है क्या हम सबके लाइफ में कोई कॉमन बात है जो हमें जोड़ती है। फिर वो कहती है मैं बचपन में मौत के बहुत करीब थी। बूढ़े आदमी की पोती कहती है मेरी माँ कैंसर से मर गई थी। यूरी कहता है मैं एक टाइम पे पुलिस में था और एक आदमी को मार चुका हूँ। सब मार्विन की तरफ देखते हैं तो बूढ़े आदमी की पोती कहती है सबको पता है कि मार्विन ने क्या किया है। मार्विन माफ़ी मांगता है, लेकिन लिया फिर से उस पर चिल्लाने लगती है। फिर सब टिम और उसकी वाइफ से कुछ पूछने लगते हैं। टिम की वाइफ बोलने लगती है, पर टिम उसे रोकता है। फिर भी वो कह देती है हमने अपना बेबी उस वक्त खोया जब मैं प्रेग्नेंट थी।
ये सुन के टिम चुपचाप दूसरे रूम में चला जाता है और उसकी वाइफ भी उसके पीछे जाती है और दोनों का झगड़ा हो जाता है। वाइफ कहती है, बच्चा जाने के बाद तुम सिर्फ अपने काम में बिजी हो गए, मुझे अकेले ही सब कुछ झेलना पड़ा। टिम शांत होता है और बाकी सबसे कहता है, हमें वेट नहीं करना चाहिए, बिल्डिंग मैनेजर के रूम में क्लूज ढूंढने चाहिए। फिर बूढ़े आदमी की पोती लिया भी कहती है, यूरी के दोस्त का काम भी देखना चाहिए, शायद हमें वहाँ कुछ मिल जाए। फिर टिम, मार्विन और मार्विन की वाइफ बिल्डिंग मैनेजर का रूम चेक करने जाते हैं। टिम की वाइफ और लिया यूरी के दोस्त का काम देखने जाते हैं, पर यूरी को इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता। मैनेजर के रूम में टिम नोटिस करता है कि ये रूम छोटा है, जैसे कोई सीक्रेट रूम छुपा हो। दीवार चेक करने पर ऐसा लगता है कि अंदर कुछ और है। मार्विन एक रिमोट ढूंढता है, लेकिन उसमें पासवर्ड होता है। फिर वो लोग रिमोट पर पाउडर छिड़कते हैं और 4 बटन्स पर फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अब वो 4 नंबर से पासवर्ड गैस करने लगते हैं। मार्विन की वाइफ कहती है, मैं बाकी सबको बुला लेती हूँ। ऊपर टिम और लिया यूरी के दोस्त का बिजनेस कार्ड ढूंढ लेती है। फिर हमें पता चलता है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी के साथ काम करता था। फिर वो लोग यूरी से पूछते हैं, लेकिन वो कहता है उसने अपने काम के बारे में ज़्यादा कभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना पता है कि वो प्रोग्रामर था। फिर वो लोग उसका लैपटॉप और फ़ोन ढूंढते हैं, दोनों टूटे होते हैं, लेकिन यूरी कहता है वो जब गुस्से में होता है तो चीज़ें दीवार पर मार देता था। उसके बाद उन्हें एक कागज़ मिलता है जिसमें कोई कोड लिखा होता है, शायद ये कोड सीक्रेट दीवार या गेट खोलने के काम आए। यूरी मजाक में कहता है, अगर दरवाज़ा खोला गया तो कोई एलियन टाइप वायरस या मॉन्स्टर आएगा और सबको मार देगा। तभी मार्विन की वाइफ नीचे आके कहती है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढी है। टिम की वाइफ और यूरी ऊपर जाने लगते हैं चेक करने के लिए, और बूढ़े आदमी की पोती नीचे ही रुक जाती है रिसर्च के लिए। टिम अलग अलग पासवर्ड्स ट्राई करता है और जैसे ही सही पासवर्ड लगता है एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर जाके वो लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, उनमें उनके रूम्स की सीसीटीवी फुटेज चल रही होती है। फिर वो अपना रूम चेक करते हैं और देखते हैं कि ईंट वाली दीवार कैसे धीरे धीरे फैल रही है। टाइम एग्जैक्ट दिख रहा होता है जब सिस्टम एक्टिवेट हुआ। ये कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऑटोमेटिक नैनो टेक्नोलॉजी डिफेंस सिस्टम हो। फिर बूढ़े आदमी की पोती यूरी के दोस्त की लाश चेक करती है और वो देखती है कि इसका गला घोटा गया है, और सीसीटीवी के थ्रू यूरी की दोस्त की लाश भी टिम और मार्विन देखते हैं। और जब यूरी से पूछने जाते हैं तो वो वहाँ से गायब होता है। मार्विन उसे ढूंढने जाता है, तब टिम और बाकी के लोग वीडियो देखते हैं जिसमें यूरी का दोस्त फ़ोन के साथ दीवार के पास जाता है। कुछ फ्लैश होता है और वो दीवार खोल देता है। अब मार्विन जब यूरी के रूम में जाता है तो वो देखता है कि यूरी अपने दोस्त के पेपर जला रहा होता है। तब तक टिम और बाकी लोग दूसरी वीडियो देख लेते हैं जिसमें यूरी अपने दोस्त का गला दबा रहा होता है। मार्विन देखता है कि बूढ़े आदमी की पोती भी मर चुकी होती है। मार्विन चिल्लाता है, पर यूरी कहता है, मैं सबको बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तभी टिम गन लेके आता है और देखता है कि यूरी मार्विन का गला दबा रहा है। यूरी टिम पर भी हमला करता है, पर मार्विन उसे लात मारकर हटा देता है। बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो कहते हैं, यूरी को मत मारो, शायद उसे बाहर जाने का रास्ता पता हो। टिम उसे बेहोश करके कुर्सी से बांध देता है और सबको बूढ़े आदमी की पोती के मौत का बहुत दुख होता है। अब मार्विन की वाइफ सोचती है शायद यूरी ने अपने दोस्त को इसलिए मारा क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था, और जल चुके कागजों में एक कोड मिलता है जो कि स्पेसिफिक जगह होल्ड की तरफ इशारा करता है जहां से ये सिस्टम शायद कंट्रोल हो रहा हो। तब टिम की वाइफ यूरी के दोस्त का बिजनेस कार्ड दिखाती है, उस पर एड्रेस होता है जहां पहली बार आग लगी थी। अब सब समझ जाते हैं कि उस जगह का कनेक्शन इस सिस्टम से है। टिम और बाकी सब लोग यूरी से पूछते हैं, तुम्हारा दोस्त दीवार कैसे खोलता था? यूरी कहता है, बाहर बहुत ज़्यादा डेंजर है, अंदर रहना सेफ है। टिम उसे डराता है और पूछता है, क्या तुम्हारी कंपनी ने ये सिस्टम बनाया? अगर हाँ तो ये सिस्टम क्यों बनाया? यूरी कहता है, ये एक डिफेंस सिस्टम है, हर अटैक से बचने के लिए। टिम की वाइफ पूछती है, तो फिर तुम्हारा दोस्त बाहर क्यों जाना चाहता था? यूरी बोलता है, उसे लगा सिस्टम सही काम नहीं कर रहा था, स्पेसिफिकली उस बड़ी आग के बाद। मार्विन कहता है, हो सकता है वो सही हो, मुझे भी उसकी बात सही लगती है। फिर मार्विन की वाइफ बोलती है, यूरी का दोस्त अपने लैपटॉप पर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। तब टिम कहता है, शायद वो एक ऐसी ऐप बना रहा था जो इन ईंटों की दीवार को अनलॉक कर सके। सब देखते हैं कि यूरी ने उसका फ़ोन और लैपटॉप तोड़ दिया है। फिर वो लोग उस टूटे हुए फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। उन्हें समझ में आता है कि फ़ोन एक चाबी की तरह काम करता है और जो दीवार पर ईंटों के स्क्वायर्स हैं वो सब लॉक्स हैं। यूरी का दोस्त फ़ोन के फ्लैश का यूज़ करता था जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिससे दरवाज़ा खुल जाता था। फिर टिम उस ऐप को फिक्स करता है और सब लोग दीवार के पास जाते हैं। जब वो ऐप चलाते हैं तो फ़ोन का फ्लैश ब्लिंक करता है और दीवार स्लोली चेंज होने लगती है जैसे कोई सीक्रेट रास्ता खुल रहा हो। तब मार्विन की वाइफ अपना हाथ दीवार के अंदर डालती है और कहती है, मुझे अंदर से गर्मी महसूस हो रही है। फिर अचानक घबरा के बोलती है, मेरा हाथ बाहर नहीं आ रहा, कोई मुझे खींच रहा है।
फिर सब लोग मार्विन की वाइफ को दीवार के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर खींची जाती है। फिर दीवार बंद हो जाती है और उसका आधा जिस्म ही नीचे गिरता है। मार्विन बहुत दुखी हो जाता है। ये देखकर यूरी हंसने लगता है। गुस्से में मार्विन यूरी को गोली मार देता है। फिर वो खुद को भी शूट करके ख़त्म कर लेता है। अब सिर्फ टिम और उसकी वाइफ बचे होते हैं, जो एक कोने में उदासी से बैठे होते हैं। उन्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। तब टिम की वाइफ कहती है, जब हमारा बच्चा गया था मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम मुझसे दूर हो गए थे। टिम कहता है, मैं थैंकफुल हूँ कि तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। उसकी वाइफ कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढेंगे। वो ऐप चालू करते हैं और देखते हैं कि हर बटन प्रेस करने पर अलग अलग लाइट फ्लैश होती हैं, कभी 4 बार, कभी 6 बार और कभी 1 या 2 बार। वो यूरी के दोस्त की वीडियो देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि उसने कौन सा रास्ता यूज़ किया था। फिर वो नीचे बेसमेंट में जाते हैं और ऐप से दीवार खोलने की कोशिश करते हैं। तभी यूरी, जो अभी भी जिंदा होता है, अचानक टिम पर अटैक कर देता है। फिर वो टिम की वाइफ के पीछे जाता है और वो बेसमेंट में गिर जाती है। टिम उसे भी पुश करके नीचे गिरा देता है और खुद भी नीचे आ जाता है। अब टिम और उसकी वाइफ भागने लगते हैं, लेकिन यूरी उनका पीछा करने लगता है। अब अंदर आने के बाद टिम और उसकी वाइफ दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और यूरी बाहर रह जाता है। लेकिन यूरी अब भी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए टिम अपनी वाइफ का फ़ोन देखकर कहता है, तुम दरवाज़ा खोलो। उसकी वाइफ कोड डालती है और फाइनली दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन इसी बीच यूरी अंदर घुस जाता है और टिम पर अटैक कर देता है और दोनों एक दूसरे का गला घोटने लगते हैं। यूरी टिम को नीचे गिरा देता है। टिम अपनी वाइफ से कहता है, तुम अकेले भाग जाओ, पर इससे पहले यूरी टिम को मार पाता, टिम की वाइफ पीछे से हथौड़ा मार देती है और यूरी वहीं नीचे गिर जाता है और मर जाता है। फिर टिम और उसकी वाइफ टनल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर देखते हैं कि पूरी जगह ईंटों की दीवार से घिरी हुई है, जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं। लेकिन उन्हें अपनी कार दिख जाती है, जिसमें बैठकर वो पेरिस की तरफ निकल पड़ते हैं। रेडियो पर आता है कि सच में फायर की वजह से कंपनी का एडवांस नैनोटेक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, जिससे पूरा शहर उसमें फंस गया है। अब अगर शहर के लोगों को बचाना है तो इस सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। और इसी के साथ ब्रेक मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।